नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। बकरीद पर भी तमाम जुबानी जंग और हंगामे के बीच किसी तरह के बवाल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को एक बार फिर से साफ कर दिया है। जी हां, बकरीद पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ हिदायत दी है कि प्रतिबंधित पशुओं जैसे गाय, ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। और यही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की और अफसरों के पेच कसते हुए कहा कि कानून व्यवस्था माहौल बिगड़ने ना पाए, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो तहरीर का इंतजार ना करें, तुरंत एक्शन ले, ड्रोन और सर्विलांस से निगरानी करें। इसके अलावा भी तमाम तरह के दिशा निर्देश अधिकारियों को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि कुर्बानी पर योगी का फरमान, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन हमारा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि आखिर हर बार ईद और बकरीद से पहले इस तरह के दिशा निर्देश क्यों दे दिए जाते हैं? क्या बकरीद इको फ्रेंडली नहीं मनाई जा सकती? आखिर बकरे की कुर्बानी ही क्यों जरूरी है? त्योहार पर जीव हत्या क्या सही है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिएक्शन भी सुनाएंगे। पर जो सवाल हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले से जुड़े हुए उठ रहे हैं। पहले जरा उनको देखिए। सवाल ये उठ जाता है कि बकरीद इको फ्रेंडली क्यों नहीं मनाई जा सकती, जब पूरा देश इस वक्त ये कह रहा है कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जाए। उसके पीछे की वजह क्या है? सवाल ये भी उठ जाता है कि बकरीद पर कुर्बानी देना क्यों जरूरी है, और इतना ही जरूरी है तो ऐसे में जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी क्यों दी जा रही है? साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि त्योहार पर जीव की हत्या क्यों जरूरी है? हर बार बकरीद पर सतर्क रहने के निर्देश आखिर क्यों दे दिए जाते हैं? खुले में कुर्बानी करोगे तो क्या एक्शन होगा? क्योंकि अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से सीधा फरमान सुना दिया गया कि तफ्तीश का या तहरीर का इंतजार ना कीजिए। अगर किसी भी तरह का कोई बवाल होता है या प्रतिबंधित पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है तो तुरंत एक्शन ले, जो हो सकता है। और इसी के माध्यम से आपको बता दें कि ड्रोन और सर्विलांस के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि बकरीद का त्योहार जब जब पास आया उस दौरान से तमाम तरह के जो सियासी रिएक्शन है वो सामने आते हैं। अब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म दोनों आमने सामने हो चुके हैं। इस बीच क्या कुछ रिएक्शन अब तक इस पूरे मामले पर सामने है, जरा वो भी सुनिए। जब से योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश की कमान संभाली है, तब से उत्तर प्रदेश पूरी तरह से शांत है। अपराधी गायब हैं, दंगाई पस्त हैं, और जितने अपराधी तत्व के लोग थे या तो जेलों में हैं या प्रदेश छोड़कर भागे हैं। ऐसे में सारे त्योहार, सभी वर्गों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से बने, भाईचारे से बने हैं, सौहार्दपूर्ण तरीके से बने हैं। ऐसे में बकरीद का आने वाला त्योहार को लेकर किस तरह की माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है, वो शरारती तत्वों की मंशाएं कभी नाकाम होने रहेंगी और कामयाब होने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अपराधी खुलेआम गोलियां चला रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं वैसे अपराध कर रहे हैं। अपराधियों में किसी प्रकार का भय नहीं, तो कानून व्यवस्था कैसी है महाराज जी? उत्तर प्रदेश की तमाम बहनें सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी अपराध कर रहे हैं, बहनों की अस्मत लूटने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके लिए कौन सी निगरानी उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है? उत्तर प्रदेश का किसान आपकी चौखट पे आके अपनी आय दुगनी करने के लिए बार बार मांग करता है। महाराज जी, इसके लिए कौन सी निगरानी कर रहे हैं? कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल पड़ी हुई है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश का नौजवान युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है। और देखिए, खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ देवेंद्र त्यागी जी जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं। जगदीश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हिंदू धर्म गुरु डॉक्टर एच.एस. रावत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत देवेंद्र त्यागी जी आप ही के साथ में करूंगी, क्योंकि जब हर बार ऐसा देखने को मिलता है और हर साल अमूमन तौर पर यही देखने को मिलता है कि जब जब बकरीद का त्योहार सामने आता है तब तब बवाल जैसी स्थिति होती है और दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। उसके पीछे की वजह क्या है सर? टीवी चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपनी सेना को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने देश का सम्मान बढ़ाया है, हमारी सेना ने देश का बहुत गौरव बढ़ाया है। मैं सबसे पहले आपके टीवी चैनल के माध्यम से देश की सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी हम इस मुद्दे पर बात करना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जो माहौल है वो आदित्यनाथ योगी जी की महाराज की वजह से, उनके सुशासन की वजह से, उनकी नीतियों की वजह से बहुत ही सद्भावनापूर्ण है, बहुत ही प्यार का माहौल है, एकता का माहौल है। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज देश में हिंदू मुस्लिम की कोई लड़ाई नहीं है, कोई वैश्विकता नहीं है। हिंदू भाईचारा, हिंदू मुसलमान भाईचारा
हमारा देश के मुस्लिम भाइयों ने भी कायम करने का काम किया है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो सलमान खुर्शीद जी हो, चाहे वो और कोई बड़े नेता रहे हो। हाँ, तो कुछ लोगों की राजनीतिक सोच नहीं बदल पाई है, वो कांग्रेस की अपनी नीति हो सकती है, विपक्ष में ढूंढने का काम करते हैं, लेकिन देश के लिए जो देश के साथ खड़े हैं, हम उनको बधाई देना नहीं चाहते सर, हैं। मैं और बकरीद उत्तर को प्रदेश लेकर के मुख्यमंत्री डिस्कशन योगी कर आदित्यनाथ रही हूँ। जी बकरीद को एकता लेकर का आपसे परिचय सवाल देना है सर। चाहते आवाज हैं, पहुंच रही है एकता और देवेंद्र त्यागी सद्भावना जी, के आवाज साथ पहुंच रही है लोगों सर। को जोड़कर चलने का काम ठीक करते है हैं। देवेंद्र त्यागी जी, आवाज पहुंच रही है सर। मैं बकरीद को लेकर चर्चा करना चाहती हूँ आपसे। अभी ऑपरेशन सिंदूर या सेना के शौर्य पराक्रम को लेकर कोई डिस्कशन नहीं है। सवाल आपसे ये था कि सर हर बार ऐसा होता है कि बकरीद का त्योहार जब जब पास आता है तब यहाँ पर बवाल शुरू हो जाता है। बवाल की जो तस्वीरें देखने को मिलती है, विश्व हिंदू परिषद मैदान में कूदा हुआ है, वो इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की बात कह रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर कड़े निर्देश दे दिए, सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। ये निश्चित तौर पर सही है, लेकिन हर साल इस तरह के एहतियात कदम उठाने की बात क्यों की जाती है? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी पहले से ही वो बहुत मजबूती के साथ धरातल पर काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। इसलिए वो सबको सचेत कर देना चाहते हैं कि यदि किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की, कभी किसी ने हिंसा अपनाने की बात की, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सब लोग अपना प्यार से त्योहार मनाएं, प्यार से बकरीद मनाएं, लेकिन अनुशासनहीनता ना करें और किसी भी तरह का समाज में ऐसा कोई वक्तव्य ना दें जिससे अपवाद होने का काम करें। झगड़ा फसाद की पोजीशन है। ठीक है, जगदीश सिंह जी आपके पास आते हुए समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि सर अब अमूमन तौर पर बकरीद में ये भी देखने को मिला है कि प्रतिबंधित जो पशु हैं उन्हें यहाँ पर बकरे का हवाला देकर काट दिया जाता है। सड़कों पर खून और नालों में भी वो खून देखने को मिलता है, जिसकी वजह ब्लॉकेज और तमाम तरह की चीजें आती हैं। लेकिन इस बीच सीएम की तरफ से ये साफ निर्देश दे दिया गया, प्रतिबंधित पशुओं की अगर बलि दी गई तो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन उसके बावजूद भी बवाल नहीं थम रहा। देखिए ऐसा है रितु जी, कहीं पर भी प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं दी जाती है। ये केवल चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहता है ना कि उनको ये दिखाना है कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, ये शो करना है सरकार को कि मुसलमानों के खिलाफ हमको ऐसा वक्तव्य देना है कि ये लगे कि हम बहुत बड़े मुस्लिम विरोधी हैं। मुसलमानों की भाई त्योहार में वो एक भी बताइए पिछली बकरीद हुई है, कहाँ पे प्रतिबंधित पशुओं की बलि दी गई? कहीं एक भी, मुझे नहीं लगता है कि एक भी ऐसा वाकया कोई हुआ हो। लेकिन अब चूंकि सरकार का एक एजेंडा रहता है, हिंदू मुस्लिम का सांप्रदायिक एजेंडा रहता है, तो सरकार जानबूझकर इस तरह के निर्देश जारी करती है जिससे कि लोगों को ये लगे, लोगों में ये फैले कि जो है कि ये हम जो है ये प्रतिबंधित पशुओं की बलि न दी जाए, ये न किया जाए, वो न किया जाए, जिससे लोगों में ये फैले कि नहीं ये बहुत ज्यादा जो है मुस्लिम भाइयों को भाई ऐसा है, आप बकरीद की बधाई दीजिए। और ये सब जानता है, हमारा मुसलमान भाई सब जानता है कि हमें प्रतिबंधित पशुओं की बलि नहीं देना है, कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करना है। हमारे मुसलमान भाइयों के जो मौलाना है, धर्मगुरु हैं, वो सदा मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, अखबारों में ये पूरी तरह से कहते हैं और वो लोग अपना लोगों से कहते हैं कि इस तरह का कोई काम न करे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या पैदा हो। सारे के सारे लोग देश के कानून को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का सांप्रदायिक एजेंडा रहता है, उनका काम ही है रितु जी की ऐसी बात करना जिससे कि ये समझ में आए कि नहीं योगी जी बहुत बड़े कट्टर हिंदू हैं, उनको ये पसंद नहीं आती बकरीद। और इस तरह का इनका शो करने का एक आदत है। आप देखिएगा रितु जी, मेरी बात को याद रखिएगा, बकरीद के बाद बताइएगा कि कोई भी प्रतिबंधित पशु पूरे प्रदेश में अगर हो तो हमको जरूर बताइएगा आप। लेकिन सर ठीक है जगदीश जी, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। लेकिन जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद या तमाम लोग यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ कई हिंदू धर्म के लोग हैं जो मैदान में उतरे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली बकरीद मनाइए। क्या इको फ्रेंडली बकरीद नहीं मनाई जा सकती? रितु जी, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो ये जो आप नाम ले रही ये लोग कहीं कोई बात न कहते हो। नहीं सर, सवाल ये है कि क्या इको फ्रेंडली बकरीद नहीं मनाई जा सकती? सारा सांप्रदायिक सौहार्द देश में बना रहता है। हम लोग मुसलमानों का त्योहार उसी सौहार्द के साथ मनाते हैं, हम लोग हिंदुओं का, हमारे मुसलमान भाई हिंदुओं का त्योहार वैसे मनाते हैं।
ये देश बहुत धर्म और जातियों का जगदीश है। सिंह जी मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं सर, उनके पास भी जाना है। सवाल महज बस इतना कि मुस्लिम समुदाय बकरीद क्या इको फ्रेंडली नहीं मना सकता, हाँ या ना? जो ऐसा इको फ्रेंडली का मैं मतलब नहीं समझा क्या होता। सर क्या आप कहना चाहते हैं? इको फ्रेंडली में का किसी मतलब भी क्या हुआ? पशु की, ये चाहे लोग प्रतिबंधित तो ले आएंगे छोड़िए, आप। किसी भी पशु की कोई बलि नहीं दी जाएगी, पशुओं ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। हाँ अच्छा ये बताइए, रोज करोड़ों लाखों पशुओं की बलि दी जाती है रोज? नहीं, मैं वो सवाल मैं हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़े लाखों हुए हैं सर, उनसे पशु पूछ रही हूँ। उनको लेकिन आप आप मुझे ये जवाब बताइए कि इको फ्रेंडली क्या बकरीद नहीं मनाई जा सकती, हाँ या ना? फिर मैं आगे बढ़ूँ। ऐसा है, अब कतई नहीं मनाई जा सकती, संभव ही नहीं है। यही ठीक है। जो कह रहे हैं विश्व हिंदी परिषद वाले, हाँ। यही सब जो है उसका उपयोग करने वाले लोग हैं। ठीक है सर, अब पिछले साल की तुलना में अगर मैं जिक्र करूं तो जब सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें ऐसी वायरल हुई थी, कई खबरें खुद यहां पर हमने पढ़ी हैं, जहां पर बकायदा एक केक ऑर्डर किया गया, उस केक में बकरी की इमेज बना दी गई और उसके बाद कट किया गया। इसे कहते हैं इको फ्रेंडली। कुछ लोगों ने मनाई है, कुछ लोग नहीं मना रहे और आपकी नजर में नहीं मनाई जा सकती। हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर एच.एस. रावत के साथ साथ हमारे साथ सूफी संत सैयद खालिद नकवी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं भारतीय सूफी संत संगठन के। आपका भी बहुत स्वागत करती हूं नकवी साहब। लेकिन उससे पहले डॉक्टर एच.एस. रावत जी आपके पास, बकरीद के दौरान लगातार इस तरह की जो आलोचनाएं हैं वो की जाती है, इस तरह के फरमान जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन आपसे सवाल मेरा ये रहेगा कि दिवाली पर कहा जाता है पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण का हवाला दिया जाता है। होली पर कहा जाता है कि पानी ज्यादा मत बहाओ क्योंकि पानी की बर्बादी होती है, पानी का हवाला दे दिया जाता है। बकरीद पर बकरे की बलि ना दो, क्या ये सिर्फ यहां पर ये मानकर चला जाए कि बदला लेने की भावना है कि भाई अगर हिंदू धर्म को लेकर किसी तरह का अगर तुम बोलोगे इस तरह का प्रतिबंध है, बैन है, तो हम भी बोलेंगे मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि बकरीद पर बकरा मत, यहां पर बलि मत दो? रितु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि दिवाली के ऊपर ग्रीन पटाखे बात करते हैं, कोर्ट भी ऑर्डर करता है कि नहीं छूटने चाहिए, पॉल्यूशन होता है। बकरीद पे पॉल्यूशन नहीं होता, नालियों के अंदर खून बहता है और वो खून बहते बहते नालों में जाता है, नालों से यमुना जी में जाता है, गंगा जी में जाता है और फिर उसका लोग यूज करते हैं। कितना घोर क्रूरता है। आप अल्लाह के नाम पर, जिस अल्लाह ने आपको बनाया है, जिस अल्लाह ने बकरे को, गाय को, भैंस को, ऊंट को बनाया है, और फिर वो उस अल्लाह को खुश करो आप, या उस भगवान को खुश करो बलि के नाम पे। ये तो क्रूरता है। और ये उन जानवरों के साथ क्रूरता है जिन्होंने भगवान ने और अल्लाह ने उनको बनाया है। यानी आप इतने 1440 साल पुरानी चीज को, रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर बलि प्रथा थी, उस पर कोर्ट में केस हुआ, हिमाचल के अंदर बंद हुई, जगह जगह बंद हो गई वहां पर। अब वहां पर इको फ्रेंडली यानी एक बलि दी जाती है नारियल की, कद्दू की, किसी भी चीज की, और वहां पर वो जो चीजें मंत्र जाप करके उसको खत्म किया जाता है। दिवाली के ऊपर ये ज्ञान फैलने के लिए चले आते हैं कि भाई ये ठीक है, ये आप ऐसा करिए वैसा करिए। अभी जगदीश जी की बात को मैं सुन रहा था, वो इको फ्रेंडली नहीं बना सकते। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कुछ ना बोलते। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी ना, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कार सेवा शुरू कर दी और आपने गोलियां चलाई थी उस समय। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बात करो चाहे हिंदू कार्यकर्ता की बात करो, हम सब हिंदू हैं और हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए लड़ते हैं। यहाँ पर अगर क्रूरता से अगर गाय काटी जाती है, चोरी छिपे काटी जाती है, पहले तो आपकी सरकार के समय पर सड़कों के ऊपर काटी जाती थी, भगा भगा के काटा जाता था। आज भी वेस्ट बंगाल के अंदर गाय को काटा जाता है क्रूरता के माध्यम से। आपके मुंह में दही जमी हुई, आप बोल नहीं सकते, आप कैसे हिंदू है? जगदीश नाम रखा हुआ है आप लोगों ने, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली नहीं हो सकती, बकरीद क्यों नहीं हो सकती? भाई अल्लाह ने ये तो नहीं कहा क्या आप काटो और मेरी बनाई हुई चीज को मार दो। कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने ही बच्चों को मारना चाहेगा? अल्लाह का तो हम बच्चे हैं, अल्लाह के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो इसलिए ये जो रूढ़िवादिता चली आ रही है पुरानी, इनको रोकने की जरूरत है। आज पढ़ा लिखा समाज हो चुका है, मुसलमानों के बच्चे भी पढ़े लिखे हो चुके हैं। मौलानाओं को भी आज समझने की आवश्यकता है कि आप प्रदूषण ना फैलाएं, कि जानवर भी भगवान की देन है, उन्होंने ही बनाया, उसको भी जीने का अधिकार है। आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी, माफी के साथ मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन सर उदाहरण अब ये भी दिया जा रहा है विशेष मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि हिंदू धर्म में भी तो बलि दी जाती है, तो बकरीद में इतना सब क्यों? आपने चूंकि जिक्र भी किया कि कई जगह बैन है, लेकिन सर आज भी देश के अलग हिस्सों में देखा जाए तो यहाँ पर हिंदुओं की तरफ से भी बलि दी जाती है पशुओं की। लेकिन सवाल ये कि जितनी तादाद में नॉनवेज अगर मुसलमान खाता है, अगर वो यहाँ पर पूरा आंकड़ा निकालने बैठ जाए तो हिंदू भी उतनी ही तादाद में नॉनवेज खाता है, जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है और उसके बाद उसका वो सेवन करता है। तो सिर्फ एक ही समुदाय को सीख क्यों दी जा रही है? ये सवाल पूछा जा रहा है हिंदू लोगों से।
एच.एस. रावत जी। देखिए रितु जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये आंकड़ा गलत है। हिंदुओं की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड के अंदर और मुसलमानों की जनसंख्या में फर्क है। मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से डबल है, और वो सब 100% पूरे के पूरे नॉन वेजिटेरियन होते हैं, और हिंदू पूरे नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं। ये पुरानी परंपराएं किसी वजह से चली थी। आज जो ठीक है। आप कह रही हैं कुछ जगह बंद हुआ है, अभी बलि प्रथा सारी जगह बंद हो चुकी है। कामाक्षी के अंदर भी, वहां पर भी उसको बंद किया जा रहा है। यानी अब पूर्ण रूप से जो हिंदू धर्म में कुरीतियां पहले से चल रही थी, उनको धीरे धीरे सबको रोका गया है, और धीरे धीरे सब अपडेट होते जा रहे हैं। जैसे अभी आप राजस्थान के अंदर देख लें या कहीं जगह देख लें, बलि बलि सती प्रथा थी, ये सब चीजों को रोका गया है ना। तो हम तो इसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे हम कट्टरता को छोड़ रहे हैं, उन सब चीजों को छोड़ना ही चाहिए। इसलिए ये कहना कि भाई हमारी तो किताब में लिखा हुआ है और हम तो उसी को मानेंगे, अरे भैया, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने बनाई है, हम उसके रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अल्लाह अपनी बनाई हुई चीज को मारने से प्रसन्न होगा, ये बात हजम नहीं होती है किसी भी कीमत पर। ठीक है एच.एस. रावत जी। या देव कोई अगर बलि से प्रसन्न होती है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं बलि प्रथा का भी विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं, और मैंने बहुत ज्यादा विरोध किया जब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में ठीक है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी अगर किसी पशु की बलि देता है, मासूम पशु की, तो उसके खिलाफ हिंदू धर्म हमेशा खड़ा रहता है। नकवी जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आप लोगों की तरफ से जो परंपरा है अब बकरीद पे बकरे की बलि देने की, तो इसको अब प्रथा कुंठा कहा जा रहा है, और अभी ये प्रथा कुंठा का शिकार हो चुकी है। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इसे बढ़ाने और चढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्या यही एकमात्र वजह है जिसकी वजह से देश भर में इतना बवाल है बकरीद पर? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूं, ईद के वक्त ही ये बकरीद जो है, ईद उल अजहा जो है, इसी के वक्त ये सारा विवाद क्यों? अगर हम देखें तो सिर्फ अगर धार्मिक से जुड़ी हुई चीज है ये प्रथा जो है, तो इस पे विवाद है। बाकी भारत में जो भूचड़ खाने हैं और जो कत्ल खाने हैं, मैं अगर इनका एक कत्ल खाने का जिक्र करूं जिसका नाम है अल कबीर एक्सपोर्ट, ये पर डे 4000 से ज्यादा जानवरों को काट के 4 से 10,000 पर डे काट कर जो है वो एक्सपोर्ट करता है अरब कंट्रीज में। इसके ऊपर क्यों कोई चर्चा नहीं हो रही? ऐसे और कत्ल खाने हैं जहां से हजारों के तादाद में रोज प्रतिबंधित जानवर, आप समझ लीजिएगा, मैं जिक्र नहीं करता, प्रतिबंधित जानवरों को वहां से काट कर जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है अरब कंट्रीज के अंदर। इस पे क्यों कोई विवाद नहीं होता? इस पे कोई जिक्र नहीं है। अच्छा, बात रही कि ये जो है कुर्बानी का जो जिक्र है, इको फ्रेंडली जैसी चीज धार्मिक चीजों में कैसे इन्वॉल्व हो सकती है? अगर हम होली का जिक्र करें तो ऐसे लोग पानी का जो विरोध करते हैं, कई लोग दिवाली के वक्त विरोध करते हैं, कई लोग बकरीद के। देखिए, धार्मिक प्रथाओं को हम कूट प्रथा नहीं कह सकते। पहली बात तो ये है कि हाँ, ये अगर हम ये कहें कि भारत के अंदर अगर हम अपने संविधान के तहत और अगर हम समझे कि यहाँ के लोगों की भावनाओं के तहत अगर प्रतिबंधित पशुओं के ऊपर हम नहीं, तो इसके लिए तो पूरे भारत का मुसलमान एक्सेप्ट कर चुका है इस बात को कि भाई इस जगह के ऊपर प्रतिबंधित पशु को हम नहीं काटेंगे। और इसकी अपील हम खुद आज से 1 वीक पहले, 10 दिन पहले से हमने जाहिर करना चालू कर दिया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो भारत के अंदर नहीं कटना है उसको बिल्कुल नहीं काटना, और जिसकी परमिशन सरकार ने दे रखी है वही हमें काटना है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह दूं कि ये पूरी एक भारत की आर्थिक सिस्टम के साथ लगा हुआ है। ये जो बकरीद की प्रथा है, आप देखें, खाली संख्या देखें पशुओं की, और जो पशुओं की संख्या बढ़कर जो मार्केट में आ रही है उसको बेचने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं है, एक बहुत बड़ा तबक्का इसमें हिंदू जुड़ा हुआ है। राजस्थान देख ले, एमपी देख ले, गुजरात देख ले, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, जहां से जानवर कटने के लिए मार्केट में आ रहे हैं बकरे के तौर पर। तो ज्यादातर क्या ये सारा जो पालने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, क्या वो सारे मुसलमान हैं? एक बहुत बड़ी तादाद में इससे हिंदू भी तबक्का जुड़ा हुआ है, और इनकी आर्थिक स्थिति से चल रही है। करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है ये। और ये सीधा एक सिर्फ मुसलमान, सिर्फ ये ईद के त्योहार पे ही ये सारा विवाद खड़ा होता है। अगर हम देखें तो जो एक्सपोर्ट सिस्टम है भारत का, वो जो पिंक पॉल्यूशन के टाइम पे इसका विवाद भी हुआ। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है वाचस्पति द्विवेदी जी। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। अब चूंकि देखिए बकरीद पर लगातार बवाल हो रहा है कि बकरे की बलि ना दी जाए, इस तरह का तमाम चीजें यहाँ पर कही जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, हिंदू धर्म के लोग लगातार मैदान में उतरे हुए हैं। मुस्लिम समुदायों की तरफ से ये कहना है कि जो प्रतिबंधित पशु हैं उन्हें हम नहीं काटेंगे। कांग्रेस पार्टी का क्या सोचना पूरे मामले पर? नमस्कार रितु जी, और सभी हमारे को अपने साथियों को बहुत बहुत आदर भरा नमस्कार। जहां तक हमारा व्यक्तिगत और कांग्रेस का स्टैंड है, किसी भी प्रतिबंधित पशु को किसी भी तरीके से नहीं काटा जाना चाहिए। ये जब सरकार ने कह दिया, स्पष्ट निर्देश हो गए हैं, बहुत सारी ये नगर पालिकाओं में हम लोग देखते हैं जिसके बाद बड़ी गंदगी फैलती है,
तो सारा, जैसा कि अभी हमारे कोई साथी कह रहे थे, मैं सुन नहीं पा रहा था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हिंदू धर्मगुरु जी कह रहे थे, रावत साहब कह रहे थे, ये बात सही है कि इसके बाद बहुत कचड़ा होता है, बड़ी दुर्गंध आती है, बहुत महीनों तक उसकी दिक्कतें पड़ी रहती हैं, नगर पालिका को बहुत समस्याएं बढ़ जाती हैं। अगर आप कोई अंदर आप किसी का वध कर रहे हैं तो बाहर किसको पता होगा, किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि आप अंदर किस जानवर का वध कर रहे हैं। इसलिए तो मेरा मानना है कि इस प्रथा को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। 4 दिन पहले आपको मोहब्बत, 4 दिन पहले आप कोई बकरा खरीद लाएं या कोई जानवर खरीद लाएं और उसको बाद में अल्लाह के नाम पर आप जिब्बा कर दें, तो अल्लाह ने कब कहा है कि मेरे लिए आप उसको जिब्बा करें? अच्छा, वाचस्पति जी, सर आप अपने पुत्र को इस तरीके से जिब्बा कर दीजिए। सर, आप लोगों को सर एक चीज बताइए, हमारे हिंदू धर्म में रावण ने क्या इको फ्रेंडली बकरीद हो सकती है? कर दिया था। अब हम नारी जी साहब, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? सर, क्या इको फ्रेंडली बकरीद हो सकती है आपकी नजर में? नहीं, कोई इको फ्रेंडली नहीं होती है। कोई इको फ्रेंडली नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब आप किसी जानवर की हत्या कर रहे हैं तो इको फ्रेंडली कहां से हो गया? हत्या ही प्रतिबंधित होनी चाहिए। नहीं सर, आप समझे नहीं। सवाल आपसे ये है कि बकरीद के दौरान बकरे को हलाल ना किया जाए, उसकी बलि ना देके क्या इको फ्रेंडली बकरीद मनाई जा सकती है? जैसे पिछले साल का अगर मैं जिक्र करूं तो कई बकरीद के दौरान उस दौरान तस्वीर सामने आई थी कि एक केक काट दिया गया, उसमें बकरा बना दिया गया और फिर उसके बाद केक कटिंग हुई, उसे वो इको फ्रेंडली कह रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम लोग भी तो नारिकेली की बलि देते हैं। हाँ। रावण ने सारे यज्ञशालाओं का विध्वंस कर दिया था। इसके बाद आप देखिएगा हमारे यहाँ नारियल की बलि दी जाती है। ठीक है सर, चूंकि मेरे पास समय कम है, एक बार जगदीश जी मैं आपके पास आऊंगी। सर देखिए, आपकी सहयोगी पार्टी है, वो बोल रहे हैं कि भाई इको फ्रेंडली हो सकती है, तो समाजवादी पार्टी को क्या गुरेज है? फिर करके दिखा दें, ये जो लोग बोल रहे हैं ये करके कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है वो। बुराई कुछ नहीं है, लेकिन ये संभव नहीं है रितु जी, यहाँ टीवी चैनल में आके। ठीक है, संभव नहीं है। देवेंद्र त्यागी जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, क्योंकि ये इको फ्रेंडली बकरीद को लेकर आप लोगों की तरफ से भी जिक्र किया जा रहा है, कई दिग्गजों के रिएक्शन सामने आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मैडम, मैं अपना बिल्कुल स्पष्ट बोल देता हूँ कि ये आज वक्त की रिक्वायरमेंट है। हम सब लोग मिलकर चले, मिलकर त्योहार मनाएं और अपने राज्य को ऊंचा ले जाएं, और ये सब इको फ्रेंडली हो सकता है। हम बहुत लोगों को देख रहे हैं आगे आके वो दीपावली भी मनाने का काम कर रहे हैं, होली भी मनाने का काम कर रहे हैं। चाहे हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, हर बार देखने को मिलता है खूब तेजी के साथ बवाल कटता है, सियासत होती है, राजनीति इस कदर होती है कि लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई आगे करना क्या है। लेकिन अब इस बीच उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दे दिए गए हैं, उन निर्देशों का अगर पालन नहीं होता तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।